Okay, so hi Ritesh Yadav, welcome on your Pedia platform. And first of all, many, many congratulations to you, your family, for your selection in IOCL. थैंक So, यू मैम। how are you feeling after the result came? कैसा लग रहा था? मैम अच्छा ही लग रहा था मैम। अच्छा ही लग रहा था? यस मैम। So everyone was very happy. सारे बहुत खुश हुए होंगे. यस मैम। एवरीवन वाज हैप्पी। You had an expectation जैसे इंटरव्यू के बाद आए थे बाहर. यस मैम, श्योर। आई वाज श्योर कि हो जाएगा। अच्छा, you were sure हो जाएगा. So means कि इंटरव्यू काफी अच्छी गई थी. मैम इंटरव्यू डिसेंट था, लाइक इंटरव्यू तो अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं गया था, बट मेरा जीडी जीटी अच्छा गया था और मेरा मार्क्स जो थे वो सफिशिएंट थे। सो अच्छा. लाइक गुड परसेंटेज था कि लाइक हो जाएगा। So you had an average in the mind कि हो ही जाना है यस मैम। ISL में, right? ठीक है. तो I will be having an interactive session today with you, Ritesh, where I'll be asking you some of the very important questions जो आगे फ्यूचर में बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स आपके हेल्पफुल रहे, राइट? सो वेरी फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड कि आपकी सिटी क्या थी और आपका कॉलेज कौन सा था? So, ma'am, I am basically from Kotputty, Rajasthan, and हम्म. I completed my schooling from there only, from the Aditya Birla Public School. राइट. Then I continued my BE degree in civil हम्म. engineering from MBM University, Jodhpur. राइट. And then in 2023 I gave my first attempt for the GATE, and my rank was 3300 something. So then I chose to join IIT Jodhpur. It was the only IIT I applied. So हम्म. because here the environment was somewhat familiar to me. उसके बाद में यहाँ के मैंने प्रिपेयर करा फर्स्ट सेमेस्टर, एक ईयर पूरा, और 2024 में मैंने गेट दिया और फिर मेरी रैंक 260 हो गई थी। तो मतलब करंटली अभी मास्टर्स में हो आप? यस मैम, करेंटली मैं मास्टर्स में थर्ड सेमेस्टर मेरा कंप्लीट होने वाला है। So means okay. So you had a gap after graduation and masters, or you didn't have any gap? नो मैम, कंटिन्यू 2023 पास आउट हूँ मैं। 2023 के अंदर ही मैंने ज्वाइन कर लिया था एमटेक, तो इसीलिए पहले ज्वाइन करा था पहले ताकि गैप ना हो। पहले पीएसयू का प्लान था या फिर ये प्लान था कि मैम मास्टर्स? पीएसयू का प्लान मैम मेरा 12th से था। सो लाइक ओके. आफ्टर 12th ओनली आई हैड गुड मार्क्स इन जेई मेंस एज वेल। आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एडवांस, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट आई न्यू दैट आई विल नॉट बी गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर द एडवांस। एंड इन मेंस मैम मुझे लाइक राजस्थान में रहना था। सो अच्छा. इट वाज इधर एमएनआईटी और एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसके अलावा हम्म. और कोई लेना नहीं था मुझे। एंड देन आई ब्रांच भी मेरी फिक्स थी कि मुझे सिविल करना है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करनी थी हमेशा से। मेरे घर में सब ओके. गवर्नमेंट जॉब में है, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था। फैमिली ट्रेडिशन यस मैम। कंटिन्यू था ना, दैट यस रिटेन मैम, इज और आल्सो मैम इन द दूसरा कॉमन. इंटरेस्ट था मैम, मेरा सिविल के अंदर था इंटरेस्ट। सो उसके बाद में फर्स्ट ईयर से मेरे को पता था कि गेट देना है, बट बीच में मैम लाइक कॉलेज वगैरह में और सब भूल गए थे प्रिपरेशन के लिए। सो थर्ड हाँ. ईयर के अंदर मैंने फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। मेड इजी की मैंने ज्वाइन करी कोचिंग, पर मैं पढ़ा हाँ. नहीं, मैंने सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करे क्योंकि पैसे दिए थे, बस इसलिए। अच्छा. और बस वो ठीक नोट्स है. प्रिपेयर करे और थोड़ा उनको प्रिपेयर करते टाइम जो याद हुआ उससे फिर मैंने गेट देकर आया था 2023 में। सो 23 के बाद में, गेट के बाद में मई जून के अंदर मैंने दोबारा प्रिपरेशन चालू करी थी। तब तक मेरे पास मटेरियल सब था, मेरे को बस पढ़ना था और रिवाइज करना था। सो मैंने हाँ. फिर वही कंटिन्यू करा। और यहाँ पर लाइक अब तो नहीं है, पहले आईआईटी जोधपुर के अंदर अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। सो लाइक ये आपको एम्पल टाइम देते हैं। वैसे भी मैम क्लासेस यूजुअली 3 आवर्स की क्लासेस होती है, 2 से 5, दोपहर में होती है 2 से 5। तो सफिशिएंट टाइम रहता है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, और असाइनमेंट्स वगैरह में भी लाइक टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। कम से कम मेरे ईयर में तो थे, अब तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पे भी सिस्टम। सो इस मारे तो मुझे एम्पल टाइम मिला। मेरे फॉर गाइड द भी इतने अच्छे प्रिपरेशन एंड थे। ऑल दैट. यस मैम, उन्होंने मेरे को, गाइड ने भी मेरे को मौका दिया कि लाइक तुम पढ़ लो, प्रिपेयर कर लो, प्रोजेक्ट बाद में चालू कर देंगे। दैट्स ग्रेट है ना, दैट व्हेन योर डेस्टिनी आल्सो सपोर्ट्स यू कि ठीक है किस्मत यस सपोर्ट मैम। कर रही है कि हाँ तैयारी करो अच्छे से. यस मैम। Okay. अच्छा, गेट में स्कोर कितना आया फिर रितेश? मैम फिर मेरा सो गेट के अंदर रैंक 260 थी, स्कोर 787। ओके, 260 वाज द रैंक, राइट? यस मैम। और कैटेगरी कौन सी है? मैम ओबीसी एनसीएल। ओके. तो आपको क्या लगता है कितने कट ऑफ पे इंटरव्यू कॉल आया था? मैम इंटरव्यू कॉल 48 मार्क्स पे था हमारा, सो लाइक कट ऑफ काफी ओके. डाउन थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है. तो मुझे ये बताओ रितेश, तो अभी फिर कोई फेलियर्स रहे नहीं होंगे अभी तक लाइफ में, या कोई ऐसा मैम फेलियर तो? फेलियर्स लाइक ऐसे नहीं रहे हैं, जैसे जैसे ये था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलना था, बट वो मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं फिर आखिरी ईयर में मैं पढ़ा नहीं। तो इसकी हाँ, वजह हाँ, से हाँ. यूनिवर्सिटी, मेरा यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल छूट गया, तो उसका एक दुख है। उसके अलावा मैम ऐसा कोई खासा रिग्रेट नहीं है। मैंने खुद ने मेहनत नहीं करी है, जैसे जेई मेंस के टाइम में मैंने मेहनत नहीं करी थी, तो मेरे मार्क्स नहीं हम्म. आए। जहाँ मेहनत करी है वहाँ पे मिला है, थोड़ा तो लेट मिला है पर मिला है। यू थिंक हार्ड वर्क इज समथिंग, करते रहो यस हार्ड मैम। वर्क.
मिल यस जाएगा मैम। आपको ना। लाइक साल भर मैम पूरा रिवाइज करा है, उसके अलावा कुछ करा नहीं मैंने। यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं था मेरा। मैं मेरी क्लास के अंदर भी मेरा 1% 2% अटेंडेंस रही है। साथ वालों को मैं एक दो को जानता हूँ, उसके अलावा मैं पूरा 35 बच्चों के बैच में किसी को नहीं जानता था। सो लाइक लाइब्रेरी एंड रूम, यही दो जगह थी। दैट इज गुड लाइब्रेरी है नो, बट बच्चे जो देखे को बोलेंगे कि नहीं क्लास जाना छोड़ देते हैं रितेश से। हाँ मैम वो, सो मैम या वो अब नहीं कर सकते मैम, उस समय तो मैं कर पा रहा था। सो लाइक अब नहीं कर सकते। बट ये था राइट। कि मैम मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे भी मेरा प्रॉपर रहा है। मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल एग्रीगेट 7.8 चल रहा है। अच्छा, ठीक है। यस मैम, CGP। सो रितेश, जैसे अभी आप पीएसयूज में आईओसी टारगेट कर रहे थे और भी पीएसयूज आपने टारगेट किए? मैम मैंने तीन लाइक टारगेट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे IOCL पता था क्योंकि मेरे भैया IOCL में थे। ओके। तो वो ऑलरेडी 4-5 साल उन्होंने जॉब करी, फिर वो अब बैंक मैनेजर हैं RBI में। सो राइट। उसकी वजह से मुझे IOCL पता था। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू दिए हैं। मैंने NPCIL का दिया है, मैंने PGCIL का दिया है, और उसके अलावा तीसरा इंटरव्यू मैम मेरा ये IOCL का था। तो एनपीसीआई और पीजीसीएल में नहीं हुआ था? नहीं मैम, क्योंकि लाइक PGCIL में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू अगर कोई गया तो PGCIL का था। आई वॉज सो श्योर कि मेरा हो जाएगा, बट मेरी आखिरी कट ऑफ थी। लाइक उन्होंने जो इंटरव्यू कॉल में 260 रैंक आखिरी थी OBC की, वो मेरी थी 260 रैंक ओके। मेरी। तो ये सो थिंक मार्क्स की वजह से आपका रह गया हाँ पीजीसीएल? मैम, मार्क्स की वजह से रह गया। मैं फॉर श्योर हूँ, मुझे इंटरव्यू में उन लोगों ने मोर देन 11-12 मार्क्स दिए आउट ऑफ 15। इससे कम दे ही नहीं सकते क्योंकि मेरा सब कुछ आता था मुझे। और इस बार आईएसएल में कितने मार्क्स गए इंटरव्यू में? मैम IOCL के अंदर लाइक एज पर माई कैलकुलेशन, क्योंकि 85% उन्होंने क्राइटेरिया नहीं दिया है कि 85% और हम्म। 15%, बट यूजुअली यही होता है। सो हाँ। उसके हिसाब से IOCL के अंदर 57, मेरे 67.3 मार्क्स हैं। सो वो हम्म। डाउन होके 57.3 होते हैं, और मुझे 68 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए हैं। सो लाइक ऑलमोस्ट 12 मार्क्स मिले हैं मैम मेरे को IOCL। 12 आउट ऑफ, है ना? यस मैम। ठीक है, तो दैट इज अ गुड स्कोर फॉर यू। हाँ मैम, लाइक हाँ इंटरव्यू मैम बहुत अच्छा हो सकता, और अच्छा हो सकता था, बट लाइक आई स्टटर्ड अ लॉट। मैं प्रिपेयर करके गया था। लाइक मैंने मेरे को क्योंकि दो इंटरव्यू खराब हो चुके थे, तो मैं मेरा थोड़ा विश्वास भी उठ गया था योरपीडिया से। सो इसकी वजह से लाइक मेंटर्स ने कहा कि ना आप IOCL के बारे में पढ़ो, बट हाँ मैंने हाँ पढ़ा नहीं इतना। मैं लाइक हाँ एंड टाइम पे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर करे थे। हाँ लाइक सारे हाँ। सब्जेक्ट आने चाहिए, 10 के 10 सब्जेक्ट आते हैं। और फिर वहां पर जाके उन्होंने सब्जेक्ट्स वगैरह से तो कुछ भी नहीं पूछा, है ना। सारा उन्होंने एचआर सिर्फ, होगा। मैम सारा HR था। IOCL से हाँ। पूछ लिया उन्होंने। फिर मेरा प्रोजेक्ट B.Tech का प्रोजेक्ट, M.Tech का प्रोजेक्ट थोड़ा पूछा, और जनरल नॉलेज मैम वो लोग चेक करते हैं। ऐसा नहीं है हाँ। कि लाइक आप ऐसे चले जाओगे। वो नर्ड्स का तो मैम वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। लाइक आपको होना चाहिए, हम्म। आपको जियो पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, देश में क्या चल रहा है, क्योंकि मैम वो लाइक उनका काइंड ऑफ प्राइड रहता है कि बिकॉज दे आर PSU, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। सो लाइक थोड़ा वो रहता है। तो एक वो बेनिफिट था मेरे को, क्योंकि वो सब मेरा प्रिपेयर्ड था। राइट, सही है। Yes. अच्छा, तो प्रीतेश मुझे अब ये बताओ कि जैसे आपने वहां पे इंटरव्यू में गए अभी आईएसएल की, कितने पैनल मेट्स थे और कितना टाइम आपकी इंटरव्यू चली? मैम मेरा इंटरव्यू 15 मिनट्स के लिए चला था। मेरा सेकंड नंबर पे था इंटरव्यू। यूजुअली वो सीक्वेंस वाइज बुलाते हैं, बट मेरा सीक्वेंस उन लोगों ने चेंज करा और मैं सेकंड नंबर पे था। हम्म। 15 मिनट इंटरव्यू था। 3 जने थे पैनल में। लाइक उनके जो हेड होते हैं वहाँ पे, मुंबई वाले थे, उसमें तीनों हेड थे। और उसके अंदर एक तो लेडी थी, मैम थी, और उसके अलावा 2 सर थे। तो ऑल थ्री वर आस्किंग क्वेश्चंस या फिर देयर वाज यस अ मैम। पर्टिकुलर टीम? यस मैम। मैम लाइक मैम जो थी वो थोड़ा HR बेस्ड था। सो स्टार्टिंग मैम हम्म। ने करी थोड़ा HR, उन्होंने लाइट मूड भी करा। उन्होंने पूछा कि मैं कैसे ट्रेवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैम मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे मुंबई हाँ, जाना था। ट्रैवल सो के वो उन्होंने पूछा पूछते हैं कि क्वेश्चन। ट्रेवलिंग वगैरह के क्या रहा है, और इसके अलावा वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह से रिगार्डिंग ये सब। उसके बाद में थोड़ा टेक्निकल में उन्होंने थोड़ा हल्का सा पूछा। टेक्निकल वॉज जस्ट कि लाइक आता है या नहीं आता है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, बस मैम। और फिर एंड में थोड़ा बातचीत करके उन्होंने बोला कि ठीक है जाइए। तो इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली? तो मैम लाइक शुरुआत में मैम उनसे मेरे से वही ट्रैवलिंग वगैरह का पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे थे, तो बोले क्यों आ रहे हैं। और फिर हम्म। उसके अलावा मैम उन्होंने फिर पूछा कि लाइक आपका न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो नहीं पढ़ते। मिनिस्टर्स के नाम पूछे उन्होंने कि जैसे IOCL किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हाँ। आपके CM कौन है। सो मैम लाइक ये सब पूछा। IOCL के बारे में क्या जानते हो, जितना जानते हो उतना बताओ। सो मैम वो लाइक अगर अच्छे से प्रिपेयर होता तो और मार्क्स आते, बट वो था। उसके अलावा मैम डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ा नहीं था? मैम पढ़ा था, लेकिन लाइक एक तो होता है कि मैं उसको 10 दिन से पढ़ रहा हूँ तो मेरे से फ्लुएंटली हाँ निकलेगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल प्रिपेयर कर रहा था। मैंने वो आखिरी के 2 दिन में उसको बस PDF जो योर पीडीएफ ने प्रोवाइड करी वो हेल्पफुल थी, मैंने उससे हाँ थोड़ा देखा।
पीडीएफ से, और थोड़ा कुछ मिस्टेक्स भी थी थोड़ी पीडीएफ के अंदर, तो वो मैंने खुद से करेक्ट करी और उसको ठीक कर लिया था। सो राइट। लाइक वो था। या इसके अलावा मैम वो लोग खुद भी वहाँ पे पीपीटी दिखाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा ध्यान चला गया था, तो मैम उसकी वजह से एक दो लाइक सही हो गया था। बाकी मैम पीडीएफ जो थी काफी डिटेल में थी, इतना डिटेल में वो लोग पीपीटी में नहीं बताते हैं। हाँ। तो लाइक उसकी वजह से वो मेरे को एक एज था, और दूसरा मेरे एम टेक में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े हैं, सो लाइक उसके अंदर हाइड्रोजन मिथेनॉल एक सब्जेक्ट था जो मैंने पढ़ा था। सो लाइक हम्म। यहाँ तो मुझे पसंद नहीं था मैम वो, क्योंकि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बट वहाँ उसका बहुत फायदा हुआ मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ पे फिर उनका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लाके, और फिर वहाँ मैंने काफी शो ऑफ करा काइंड ऑफ की लाइक मुझे आता है हाइड्रोजन मिथेनॉल क्या है, क्या रिसर्च चल रही है उस पर रिगार्डिंग। ओके, तो एचआर के क्वेश्चंस याद है? जैसे आपने बोला अभी कि आपके ट्रैवलिंग से स्टार्टिंग, तो कंफर्ट से यस स्टार्ट मैम। किया, तो आपका उन्होंने पूछा मास्टर्स क्यों कर रहे हो या कुछ ऐसे क्वेश्चंस? यस मैम, लाइक उन्होंने पहले मैम, क्योंकि लाइक इंट्रोडक्शन का उन्होंने कहा कि ब्रीफली बता दो, सो मैम लाइक वो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। उसके अलावा पूरा उनके पास में लिखा हुआ रहता है, लाइक वो एक बंडल बनाएंगे और वो हर स्टूडेंट के साथ में भेजा जाता है अंदर। सो लाइक उसमें उन्होंने था, तो उन्होंने मेरा लाइक मेरे 10th 12th का देखा। सो मेरे वो लाइक 10th में मेरे 10 सी जीपीए, 12th में 93 है। फिर उन्होंने कॉलेज का देखा तो 9.12 है मेरा बीटेक के अंदर। सो लाइक वो इससे काफी हैप्पी थे कि लाइक मेरा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है। फिर उन्होंने हम्म। पूछा कि लाइक करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 23 पास आउट दिख रहा था, तो मैंने उनको बताया कि लाइक मैं एम टेक कर रहा हूँ, मैंने एम टेक की भी डिग्रीज जोड़ रखी थी। सो लाइक उन्होंने वो भी देखी। फिर सब्जेक्ट्स उन्होंने थोड़ा सा उसको गो थ्रू करा, हल्का सा मैम उन्होंने देखा, फिर पूछा कि एम टेक क्यों ज्वाइन करी। सो मैंने उन्हें बता दिया कि लाइक मैं गैप नहीं चाहता था और एक बैकअप हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि एम टेक लाइक यही अवेलेबल था मेरे को, और मेरी जगह चूज क्यों करी तुमने, वो कॉलेज क्यों चूज करा, हम्म। एक क्वेश्चन ये हम्म। था। सो मैम ये सब थे एचआर में, यूजुअल मैम वही क्वेश्चन। जनरिक क्वेश्चन से कुछ ऐसा यस। टिकले क्वेश्चन, रितेश, जैसे दे आस्क इन सम ऑफ द सेंटर्स, जैसे चल रहा था क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर भी बहुत प्रोमिनेंट थे कि ये प्राइवेटाइज होने वाला है, तो आपका क्या व्यू यस पॉइंट? मैम। मैम लाइक ये उन्होंने नहीं पहुंचा पूछा था मैम, ये चीज मैंने पूछी थी। सो लाइक इन द एंड लाइक क्योंकि मूड काफी लाइट था, हाँ। सेकंड नंबर पे मेरा इंटरव्यू था, सब कुछ लाइटली चल रहा था। सो इन द एंड उन्होंने मेरे से पूछा कि लाइक आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं क्या। सो मैम ओके। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने पहले भी योर पीडीएफ में भी सर से पूछा था। सो उसके रिगार्डिंग मेरा क्लियर नहीं था, और फिर लाइक मेरे को पता था कि लाइक इंटरव्यू है, अब तो क्या ही कर सकते हैं, हो तो गया ही, पूछ लेते हाँ। हैं। बड़े लोग हैं मैम, उनसे पूछ लेते हैं तो थोड़ा अच्छा हाँ। लगता है, उनका आइडिया राइट। मिल जाता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर आपका क्या व्यू है हाँ। प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग। सो राइट। फिर मैम उन्होंने कहा कि बैठो, देन दे आस्क कि आप अपना व्यू बताओ, हमारा व्यू तो हम ओके। बताएंगे, आप अपना व्यू बताओ। सो लाइक आई टोल्ड देम कि बेनिफिट्स इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। सो उन्होंने हाँ। कहा कि लाइक डीमेरिट्स तो चलो ठीक है, तुम मेरिट्स बताओ। सो लाइक हाँ। मेरिट्स में आई टोल्ड देम कि इससे लाइक इंसेंटिव मिलता है तो आदमी काम करता है, हम्म। ज्यादा काम करेगा, मोर बेटर रहता है ये वो। फिर लाइक उन्होंने मैम डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है ऑयल की। सो आई बोले, तो आई टोल्ड देम कि रिलायंस। हाँ। एंड देन आई न्यू कि उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। सो हाँ। लाइक आई टोल्ड देम कि सर उन्हीं की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और उन्होंने कहा कि उनका मेजर उनके कंज्यूमर कौन है। सो आई हाँ। टोल्ड देम कि लाइक यूजुअली कि इंडिया ही होगा, तो उन्होंने कहा इंडिया नहीं है, गल्फ कंट्रीज हैं, वो बाहर बेचते हैं। और बोले हम्म। एक वो है, और आईओसीएल के, मैं सर इंडियंस। सो बोले यू गॉट योर आंसर्स। हाँ। आ गया था मैं। सो They'll लाइक never have clear answer for that thing, and they won't. यस। वो सिर्फ आपको पूछने की कोशिश, that last time भी बहुत जी। क्वेश्चन था about privatization, and even this time they asked about कि ईवीज में मूव कर रहे हैं लोग, जैसे यस बाकी मैम। सेक्टर्स में चल रहा है, तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? मैम ईवीज का उन्होंने लाइक मेरे से सवाल पूछा था, जेनरिक नहीं था वो, जियो पॉलिटिकल था काइंड ऑफ कि लाइक जो रशिया से अभी वॉर हो रहा है, वॉर वगैरह हो रहा था, हमारे फ्यूल के प्रॉब्लम आई, तो क्या लगता है कि ईवीज में स्विच करना चाहिए या नहीं। सो लाइक लाइक नॉर्मली मैम जो मेरे को लगता है लोगों का जो व्यूज है वो ये रहता है कि ईवी में स्विच करना चाहिए, बट मेरा काफी डिफरेंट व्यू है, मेरे को लगता है ईवी एक हॉक्स है। सो लाइक आई वेंट विद दैट, मैंने अपने आप को बैक बैक करा अपने डाटा के साथ में कि लाइक हमको अभी इसकी बैटरीज का पता नहीं है, रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी, वेस्ट बहुत हाँ। ज्यादा जनरेट होगा, और मैम हम्म। ये सेफ भी नहीं है, क्योंकि ईवी एक डिजिटल है, लाइक आर्मीज में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आर्मी को ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ। सो मैम राइट। ये सब प्रॉब्लम्स थी, तो उनको ये लगा कि भाई इस बात सही है। और आईओसीएल का मैम मेजर जो काफी 40% के आसपास मैम वो आर्मी ही उसका कंज्यूमर है। हम्म। सो लाइक वो एक बात थी जो उनको थोड़ा बढ़िया लगी। इसके अलावा मैम उन्होंने मेरे से थोड़ा टेक्निकल पूछे, एक दो क्वेश्चन थे मैम। लाइक उन्होंने पूछा कि जो हम पाइप्स के थ्रू ऑयल भेजते हैं, क्योंकि मेरा हम्म। मैम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मैं मास्टर्स मेरी इन्वायरमेंट में चल रही है, और मैं वर्क भी कर रहा हूँ लाइनर्स में। सो उन्होंने हम्म। कहा कि
क्या चाहते हो, मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या व्यूज है कि ये जो इन्वायरमेंट में हम क्या इफेक्ट पड़ेगा पाइपिंग से भेज रहे हो। सो मैम लाइक मेरे को एक डाटा पता था पीडीएफ में था कि 40% के आसपास हमारा रिड्यूस हो रहा है उससे, एमिशन, राइट। इन्वायरमेंट क्लीन हो रहा है। सो लाइक मैंने वो डाटा बोला। उसके अलावा मैम लाइक क्वेश्चंस, क्विक क्वेश्चंस है वहाँ पे, आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो मेरी यूजुअल आदत है मैम वो नहीं है वहाँ पे। यू हैव टू बी शॉर्ट कंसाइज प्रिसाइज। एंड यस प्रिसाइज। मैम। वो काट देते हैं मैम, वो रोक देते हैं, लाइक दे विल हाँ, स्विच विद नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलो छोड़ो ये बताओ। आपके बाद नेक्स्ट बच्चा वेट कर रहा है, आप सेकंड यस अंदर मैम। रहो। यस ऑब्वियसली मैम। दैट इज समथिंग बोला भी जाता है, बच्चे कई बार होते हैं 3 3 मिनट अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। दैट इज द रीजन दैट दे आर ऑलवेज टू गिव अ वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज आंसर्स। यस तो मैम। रितेश, कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर ना आया हो? मैम आया मैम था लाइक मेरा इन्वायरमेंट का था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सेप्टिक टैंक कैसे डिजाइन करेंगे। सो हाँ। लाइक अब मैम ये डिजाइन ऐसा है कि ना तो ये हमको गेट में पढ़ाया जाता है, ना ईएसी के अंदर भी इसका हम्म। डिजाइन होता है, बट जवाब क्या दे इसका कुछ फिक्स नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि लाइक सर इनऑर्बिक चैम्बर के तौर पे डिजाइन होता है। और फिर उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, वाटर टेबल है तो हाइट कितनी लोगे। सो अच्छा। लाइक ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है वाटर टेबल से कितना है। सो फिर उन्होंने खुद ने आंसर दिया कि 1.5 मीटर लेते हैं ना। मेरे को सर, मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई नो कि अगर वाटर टेबल है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, हमारे को पर्कुलेशन निकालनी पड़ेगी और वो, बट प्रिसाइज आंसर मेरे को नहीं पता था इसका। ओके, प्रिसाइजनेस नहीं थी इसकी। नहीं और मैम, कोई आंसर जैसे उन्होंने। यस मैम। और कोई क्वेश्चन जिसका ना आया हो आंसर? लाइक मैम ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैम बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो लाइक काइंड ऑफ मैंने सही नहीं दिए थे उनका अच्छा। जवाब। बाकी मैम ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जैसे अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो इस पे डिपेंड करता है कि मास्टर्स आप कर किस में रहे हो। क्योंकि मैम मेरा हम्म। मास्टर्स जैसे इन्वायरमेंट में था, तो मेरे को उन लोगों ने इन्वायरमेंट पे ही काफी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे मैम ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंट पे थे मैम मेरे तो। टनलिंग पे ओके। मास, क्योंकि मैम मेरी जो ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप थी, वो भी मेट्रो पे थी। जयपुर राइट। मेट्रो जेएमआरसी में मैंने करी थी। तो वहां पे उन्होंने पूछा कि लाइक तुमको क्या पसंद आया वहां पे। सो आई हम्म। टोल्ड देम कि मेरे को टनलिंग प्रोसेस काफी अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करो कैसे काम करता है, कैसे वो टनल्स डिग करी जाती है। सो मैंने उसको फिर वो एक्सप्लेन करा पूरा कि लाइक कैसे टनल्स डिग करती हैं। सो उसके ऊपर था। इसके अलावा उन्होंने मेरे से बीटेक के मेजर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। जो मेरा था एसबीआर का डिजाइन था, तो उन्होंने पूछा कि लाइक तुमने कॉपीज में डिजाइन करा है या तुम प्लांट में भी गए थे। सो आई टोल्ड देम कि हम्म। लाइक सर हमने प्लांट विजिट करी है, हमारे सर ने ही डिजाइन करा था और एटसेट्रा। सो फिर उसके बाद में उन्होंने उससे इतना डिजाइन से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस पूछा कि होता क्या है एसबीआर। सो मैंने उनको ओके। बताया कि लाइक सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर है, ऐसे काम करता है। उसके अलावा फिर एमटेक का उन्होंने पूछा कि लाइक करंटली तुम्हारा क्या प्रोसेस है एमटेक में। सो आई टोल्ड देम कि मैं काम कर रहा हूँ असेसमेंट ऑफ लाइनर्स फॉर स्लरी वेस्ट कंटेनमेंट में। एंड देन कहाँ पे बेस्ड है, क्योंकि मैम इन्वायरमेंट ये तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। सो उन्होंने थोड़ा उससे रिगार्डिंग पूछा, फिर बोले कि अगर सिलेक्ट हो जाते तो एमटेक छोड़ दोगे क्या। ये था तो इम्पोर्टेंट। उसका मैं प्रिपेयर्ड हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं वही उसी प्रोसेस में हूँ, मैं कन्वर्ट करा रहा हूँ इसको। मैंने मेरा प्रोजेक्ट वर्क हाँ कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं हाँ हाँ। इसको फेब्रवरी से लगा हुआ हूँ इसमें। सो लाइक प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा कंप्लीट एंड देन आई विल कन्वर्ट इट। और अगर ऐसा भी हुआ कि मुझे छोड़नी पड़ी तो आई विल लीव द एमटेक, क्योंकि जॉब प्रायोरिटी है। सो इट वाज दिस राइट। इज माय आंसर फॉर दैट। ओके। सो रितेश, जैसे हर सेंटर का डिफरेंट था। मुंबई सेंटर में जैसे अभी आई वाज आस्किंग फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज इन कोलकाता सेंटर। सो ये रोल की सबका हॉबी से स्टार्ट कर रहे थे मैम, जैसे हमारे तो हॉबीज का ही चल रहा था। और दिल्ली में सारा टेक्निकल ही चल रहा था, बिकॉज सेंटर टू सेंटर बहुत वेरिएशन थी। तो यू यस सॉ समथिंग इन योर सेंटर आल्सो कि कुछ कॉम्बनैलिटी या चूज इसी बेसिस पे किया था मुंबई मैम। से? मैम एज पर मी मैम ये रैंक पे काफी डिपेंडेंट था, बिकॉज स्टूडेंट्स विच वर अलोंग विद मी, उन सबका रैंक मेरे से बहुत बहुत ज्यादा था। सो लाइक माई रैंक इज 260। वहां पे हम्म। जितने भी बच्चे जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, लाइक आई नो 12 13 स्टूडेंट्स, हम्म। 20 25 स्टूडेंट्स आए थे। बहुत से बच्चे आए भी नहीं थे, 5 10 बच्चे आए नहीं थे। उन राइट। सबके 10 12 जितने भी बच्चे थे, सबका रैंक 500 2000 ऐसे करके था। मेरे से ऊपर रैंक वाला कोई था नहीं। और जितने ओके। ज्यादा डाउन रैंक जा रहे हैं उनसे हाँ टेक्निकल हाँ उतना ज्यादा पूछ रहे थे। सो मेरे लिए हाँ। माइल्ड था, मेरे लिए माइल्ड था। मेरे से पहले जो स्टूडेंट था उसका रैंक वैसे तो 500 था, बट उसका भी थोड़ा माइल्ड ही था क्योंकि वो स्टार्टिंग में था। उसके अलावा जैसे जैसे इंटरव्यू का फेज बढ़ता रहा, क्योंकि ये रैंडम बुलाते हैं मैम। हमारा जीडीजी राइट के राइट बाद में राइट। हुआ था, पहले इंटरव्यू हुआ था, सबसे पहले इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, आपका पहले इंटरव्यूज हुआ यस था? मैम, सबसे पहले इंटरव्यू हुआ था। मेरा तो नंबर भी 9 था, बट उन्होंने स्किप करके और फर्स्ट पे सेकंड नंबर पे बुला लिया। ओके। सो इस फाइन। तरह करके। दिस इज समथिंग, ये मैंने सुना, मतलब अभी देयर वाज अ स्टूडेंट जो किसी और सेंटर में थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यही सेम थिंग दैट यू टोल्ड कि मैम जितना आपका गेट रैंक अच्छा है आपसे टेक्निकल कम पूछते हैं। यस बट मैम। बाय चांस देयर वाज अ स्टूडेंट प्रियांशु, यू माइट नो, उसका रैंक बहुत अच्छा था, बट ही टोल्ड कि मुझसे टेक्निकली पूछा गया क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में
टेक्निकल को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट कर दिया, तो उसको पेट्रोल पंप्स, उसके पार्ट्स, ये सारी चीजें कहता, इट वाज ऑल ही डिडंट इवन एक्सपेक्ट। वो एचआर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे एंड इट गॉट वाइस वर्सा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पैनल टू, आई थिंक। मैम पैनल पे भी डिपेंड करता है मैम। दूसरा लाइक मैम कई बार जैसे, क्योंकि हमारे साथ में एक लड़का था जो उसने पिछले साल भी वो आईओसीएल के इंटरव्यू में आया था, और वो हम्म 2022 के अंदर उसका एमटेक भी कंप्लीट हो चुका था। सो लाइक ही हैड सम एक्सपीरियंस, या यूं कहें मैम वो काफी ओल्ड था, ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट उनको काफी टाइम से वो आ रहा था। सो लास्ट टाइम भी उसके साथ में यही प्रॉब्लम थी, और इस बार भी उसने यही मिस्टेक करी मैम। ही ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट। हाँ, दैट्स तो नॉट। मैम उसके बाद में जो उन्होंने टेक्निकल में उसको अच्छे से मैम उसका पूरा डाटा लिया, उससे एक एक चीज मैम उसको बोर्ड पे खड़ा होकर डायग्राम बनवाया मैम उससे। हाँ, they grill तो you, उस obviously. You have to be very polite, humble. That is what you यस say मैम, out, courteous to the person. और अगर आपको आता भी है तो you don't have to boast it out. There are यस people who यस मैम। boast it out to an extraordinary. और नहीं आता तो they would accept it out कि नहीं पता आप लोग को. That's मैम fine. मेरा तो इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि लाइक इंटरव्यू के बाद में तो मुझे लगा था कि लाइक अब तो नहीं होगा, बट ये था कि इंटरव्यू 10 मार्क्स का ही था, बाकी के हाँ। मार्क्स जीडीजीटी के थे। सो उसके बाद में जीडीजीटी में मैंने ज्यादा अच्छा करा। इंटरव्यू के टाइम में मैं काफी फंबल भी करा था मैम, लाइक मेरे से उससे लाइक 59 में 1959 में आईओसीएल स्टार्ट हुई है, और हाँ। मैंने हाँ। 69 दिया था मैम। ये मेरा बिरदे उन्होंने करेक्ट करा था मुझे स्टार्टिंग के अंदर ही। सो उसके बाद में मैम फिर मैं काफी लाइक पटरी मैम उतर गई थी मैम गाड़ी एक बार को तो। ओके, तो जीडी जीटीज की बात करते हैं। जीडी में कौन सा टॉपिक था रितेश? जैसे चॉइस दी गई थी दो टॉपिक्स में या नहीं दी गई? नहीं मैम, चॉइस नहीं थी, चॉइस नहीं अच्छा। थी। और मैम पैनल के अंदर भी हम 10 लोग थे एक साथ। ओके, क्योंकि नॉर्मली देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू एंड मेनी सेंटर्स गॉट द चॉइसेस, बट हाँ, कई सेंटर्स में एक ही आपको टॉपिक दिया जिस गया। मैम असल में हमारे को टॉपिक दिया था मैम उन्होंने जीडी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप पे। मैम ये आउट ऑफ ओके। कॉन्टेक्स्ट टॉपिक था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं हाँ, करा था। उन्होंने ऑब्वियसली। को बोला भी कि लाइक चेंज करना चाहते हो, बट मैम वो एक फिर लाइक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता कि चेंज करने के लिए, तो वी वेंट विद इट। और मैम उसके बाद में लाइक एक बेनिफिट जो मैम मेरे को हमेशा सारे इंटरव्यूज में हुआ है, वो है मैम लैंग्वेज का। सो आई एम हम्म फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल। स्कूल के अंदर इंग्लिश इतनी बोली नहीं, बट आई नो हाउ टू बाद में स्पीक बोल एंड दूँ। कन्वे। सो उसकी वजह से मैम बाकी बच्चों के ऊपर जो एक एज रही है मैम, वो इंग्लिश की ही रही है। उसके अलावा हम्म मैम थोड़ा लाइक ये कह दें कि वहाँ पे हमारे साथ में एक लड़का था जो महाराष्ट्र का ही था। सो हम्म। लाइक ना इंग्लिश ना हिंदी, ही वेंट विद द मराठी। ओह, यस मैम। सो उसके अलावा मैम ये टॉपिक ऐसा था, कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि मैम हमारे सामने लेडी वो थे जो जज करने वाले थे मैम, वो लेडी थे। सो उसके अलावा तो मैम वहाँ पे मैंने फिर उसी हिसाब से इसको इसको लाइक मोल्ड करा आंसर को, कि अच्छा भी है, बेनिफिट भी है, बुरा भी है। सो मैम न्यूट्रल आई वेंट आंसर, यू विद द हैव टू ऑलवेज न्यूट्रल। सपोर्ट, न्यूट्रल करना होता है, यस कभी मैम, वन साइडेड न्यूट्रल। यू कैन नॉट डू इट आउट। यस मैम। तो इंट्रो या कंक्लूजन किया था रितेश वहाँ पे या नहीं किया? क्या मैम? टॉपिक का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में से किसी का चांस लिया? मैम इंट्रोडक्शन का नहीं मैम, मैंने तो दोनों में से एक भी नहीं करा मैम। कंक्लूजन करा था, सॉरी मैंने कंक्लूजन करा था। इंट्रोडक्शन का तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैम वो तुरंत बच्चे चालू हो जाते हैं। तो लाइक हाँ, शुरुआत में तो मैम इट वाज फिश फिश मार्केट, बट मैम ये टॉपिक ऐसा था ना कि आप एक बार आपने बोल दिया, उसके उसके बाद बाद में आपको क्या कंटेंट बोलोगे। की प्रॉब्लम आ जाएगी। यस मैम, उन्होंने हमको 2 मिनट्स दिए थे राइट लिखने को मैम। किसी ने कुछ लिखा ही नहीं था कागज पे, क्या ही लिखते हैं मैम इस पे, क्या टॉपिक पे है। बट फिर ओके। धीरे धीरे लाइक धीरे धीरे बातचीत होती है तो फिर समझ में आता है। देन मैम हमारा जो लाइक पैनल था, जो मुझे बाकियों से अलग रखा था कि मैंने ट्राई करा कि लाइक बाकी जो बच्चे कईयों को बोलने का मौका नहीं देते, हाँ, यू हैव टू लाइक सपोर्ट। सो हाँ। मैम मैंने उनको सपोर्ट करा वहां पे। मैंने ये चीज थी, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी इंटरव्यू के बाद में मेरा विश्वास हो गया था। मेरे को चलो छोड़ो यार, हमारा नहीं तो किसी का तो अच्छा हो। सो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको बोलने नहीं दे रहे थे वो लोग। हाँ। सो हाँ। उनको मैंने लिव इन करा, उनको मतलब ब्रॉट इन करा। मैंने उनको रोका भी, जैसे एक लड़का था मैं वो 3 बार बोल चुका था। सो मैंने उसको कहा कि लाइक वेट, इसको बोलने दो एक बार, लेट्स लिसन हीज व्यूज ऑल्सो। सो यू वो आर सब टेकिंग द हुआ। चार्ज कि यस मैम। मैं सो सबको हेल्प यस करता हूँ। मैम, सो वहाँ पे चार्ज लेना पड़ा मैम, कुछ तो करना ही पड़ता है। तो आई दैट्स वेंट विद यू। दैट। एंड मैम कंक्लूजन करा फिर मैंने, क्योंकि मैम वहाँ पे वही प्रॉब्लम था मैम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों को। सो हम्म। कंक्लूजन करा मैम उसके बाद में। इवन लाइक अभी एक बच्चे का था, आई थिंक इट वाज इन कोलकाता सेंटर, आई थिंक, एंड उनमें सबको कंक्लूजन करवाया गया था। तो इट डिपेंडेड ऑल्सो, आई थिंक आपके वन कंक्लूजन था बाय द टीम। यस मैम। सभी ने नहीं किया, राइट? ठीक नहीं है। मैम, एक नहीं किया, बंदे। वही ना, देयर इज अ डिफरेंस। और जीटी का टॉपिक क्या था रितेश? मैम जीडी और जीटी हमारा साथ में ही था। सो लाइक हाँ। उन्होंने कहा कि पहले हम जीडी करवाएंगे, आपके पास 30 मिनट्स हैं, आप हम्म। जीडी करेंगे, फिर जो टाइम बचता है उसके अंदर जीटी, अगर एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। सो ओके। जीटी का टॉपिक हमारे को था मैम कि हमको स्मार्ट सिटी है ना डेवलप करनी है।
अच्छा। तो उसके रिगार्डिंग आपको जो बजट वगैरह है वो कैसे आप एलोकेट करते हो। सो ये सब हाँ था। सो मैम वहाँ पे फायदा ये था कि मैंने एमटेक के फर्स्ट ईयर में इस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा एक टॉपिक था। सो हाँ वो हाँ हाँ। पूरा इस पे बेस्ड था, ग्रीन ओके। बिल्डिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, गृह वगैरह ये सब था। सो लाइक हम्म। वहाँ मैम फिर उसमें उन्होंने कहा कि लाइक एक बच्चा है जो पॉइंट्स लिखेगा और फाइनली वो प्रेजेंट करेगा। जॉट डाउन करने होते हैं एक हाँ, सो पॉइंट। मैम तब तक मैंने लाइक आई मैं डोमिनेट कर रहा था वहाँ पे बच्चों को सारों को, और सब बाकी सब लोग भी विद रिस्पेक्ट मैम वो लोग फॉलो कर रहे थे, फॉलो बैक कर रहे थे। हम्म। सो वहाँ मैंने फिर चार्ज लिया, मैंने ही डिजाइन करा पूरा, एक तरह से मैं उनसे इनपुट ले रहा था, इनपुट्स हाँ, दे यू आर रहे थे। जॉटिंग डाउन एंड देन यू कंक्लूडेड, हाँ राइट? यस मैम। सो मैम वो ग्रुप टास्क मैम कंप्लीटली अगर देखा जाए तो मेरे नंबर उनको काटने ही चाहिए थे, क्योंकि हर काम ही मैं कर रहा था, क्योंकि मुझे आता था, ये पूरा एक ऐसा टॉपिक था जो हाँ। मैं रट के बैठा हूँ। मैंने अपने मेजर एग्जाम दिया है। सो उसमें बहुत ज्यादा यू टेक्निकल हैंडल इट वगैरह वेल, करके। है ना? यस मैम। चलो, दैट इज फाइन कि अच्छा हो गया, बट गोज वेल एंड्स वेल, राइट? यस मैम। जीडी हो गया, और ये एवरेज आई थिंक कितना कितना मिनट चला आपका जीडी जीटी, रितेश? मैम जीडी थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि उसमें इतना कुछ बोलने को था नहीं। सो 10-12 मिनट्स के आसपास। जीटी हमारा हाँ, ज्यादा गया था, 20 मिनट के आसपास गया था। 20 मिनट्स के आसपास। और यस आपने कंक्लूड किया, इंट्रो किसी और ने किया, राइट? मैम। ग्रुप डिस्कशन के अंदर तो मैम हाँ मैंने कंक्लूड करा था, और ग्रुप टास्क के अंदर तो मैम सारा काम ऑलमोस्ट मैंने ही करा था, बाकी सब इंट्रो लोग। भी आपने किया? यस मैम, इंट्रोडक्शन में उसके बाद उन्होंने लाइक कंक्लूजन के टाइम पे उन्होंने कहा था कि पॉइंट डाउन कर लो और वो हाँ। हमको पॉइंट प्रेजेंट कर देना, बट मैम टाइम ही इतना हो गया था, क्योंकि हमने मैम बजट से लेके सिक्योरिटी हर चीज पे हम लोगों ने डिस्कशन करा था, कुछ नहीं छोड़ा था ओके। कि लाइक उनको टाइम ही नहीं छोड़ा हमने। तो उन्होंने एंड में कहा कि भाई पेपर पे लिख के दे दो। सो मैम मैं अच्छा, पेपर पे भी एज ए नोट्स जैसे लिखता हूँ वैसे ही मैंने उनको लिख के ऐसे दिया। आपने लिख के दे दिया? हाँ सो मैम चलो। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ भाई बहुत प्रिसाइज सही तरीके से लिखा है। तो ही वाज सेइंग कि रितेश तो बहुत अच्छा सा लीडरशिप क्वालिटी में परफॉर्म कर रहा हाँ है, मैम, लाइक हाँ मैम यही यही रहा होगा, नहीं तो मैम मेरे को 12 मार्क्स तो मैम मिलने नहीं चाहिए थे। राइट? टेक्निकल तो मेरा काफी अच्छा नहीं गया था इतना। चलो, बट वही कह रही हूँ ना, जो होना है अच्छा होता है। यस मैम। अच्छा, तो रितेश, इफ यू हैव टू सजेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स लाइक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, तो क्या प्रिपरेशन सजेस्ट स्ट्रैटेजीज आप सजेस्ट करोगे फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सो आईएलटीएस? मैम लाइक मैं ये नहीं कहूंगा कि टेक्निकल पढ़ो मत। हाँ। टेक्निकल तो मैम पढ़ना ही पड़ेगा। टेक्निकल के अंदर आपका जो मास्टर्स के अंदर अगर आप मास्टर्स में हो, या बीटेक का आपका जो मेजर है, जो वो हम्म। सब्जेक्ट है मैम, वो तो आपको एकदम याद होना ही चाहिए, क्योंकि उससे तो वो पूछेंगे ही। उसके हाँ। अलावा मैम एक दो सब्जेक्ट आप, 2-3 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, बट मैम आईओसीएल को छोड़ना मत। आईओसीएल तो पढ़ के जाना है कि कैसे है क्या है। उसके दैट्स अलावा राइट। मैम थोड़ा आसपास का जीके का नॉलेज होना चाहिए, लाइक देश हम्म। दुनिया में क्या चल रहा है आपको थोड़ा होना चाहिए। महीने 2 महीने पहले की न्यूज तक आपको थोड़ा बहुत रहना चाहिए। डिटेल नहीं पूछते मैम, बट ये होता है कि लाइक हाँ बच्चे को पता है मिनिस्टर वगैरह क्या है, कौन से हैं, क्या चल रहा है देश के अंदर। राइट तो राइट मैम राइट। उसके रिगार्डिंग है। और लैंग्वेज का मैम मेरे को लगता है कि लाइक लैंग्वेज का इतना कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वहाँ था। ब्लेंड किया यूजुअली था। ये होता है कि मुंबई में है, सो उनको ऐसा लगता है कि लाइक इंग्लिश का ही प्रेफर रहेगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट है नहीं वो। बट हम्म। ऐसा कुछ नहीं था मैम। लैंग्वेज का किसी भी पीएसयू में 3 इंटरव्यू कोई दिए इशू मैम, नहीं किसी होता। में भी नहीं है, कहीं इट्स पे अ भी इशू ब्लेंडिंग नहीं। ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, लाइक यस मैम, आप इंग्लिश हिंदी आप दोनों बोल चालू सकते कर हो। सकते हैं। यस मैम। हाँ, दोनों आप बोल सकते हो, बट जस्ट यू डोंट हैव टू बी इनफॉर्मल। यस राइट, मैम। इनफॉर्मल मैम नहीं होना होता। इनफॉर्मल नहीं हो रहा होना, और मैम लाइक शटर नहीं करना मैम, वो हाँ, प्रॉब्लम आती है। जैसे आपको आपके नहीं फ्लो आता। की वजह से आप विन हो गए रितेश, फॉर यस मैम। श्योर। तो कम्युनिकेशन, आपकी फ्लुएंसी, फ्लो यस मेंटेन मैम, होना, फ्लो दैट इज मेंटेन बाय होना चाहिए। प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो, चाहे यस आप मैम। प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली विन यस इट। मैम। राइट। एंड बाय द लास्ट रितेश, यू गिव अ वेरी इलैबोरेटिव, बहुत अच्छे से आपने explain किया, आई थिंक, कि जीडी यस जीटीज कैसा गया, एचआर कैसा गया। राइट, हॉबीज पे क्वेश्चन नहीं आया आपको, राइट? कोई भी? मैम हॉबी पे लाइक उन्होंने मेरे से एक बार पूछा था हॉबीज क्या है, इसके अलावा मैम उन्होंने लाइक डिटेल में नहीं पूछा। मैं प्रिपेयर्ड था मैम, क्योंकि मैं मेरी हॉबीज और कुछ नहीं है, रीडिंग बुक्स है। सो आई हाँ। लाइक रीडिंग बुक्स, लिटरेचर से लेके मैम सारा। सो उसके अलावा उन्होंने पूछा कि लाइक बुक्स पढ़ते हो कौन सी, कैसी पढ़ते हो। सो मैंने 1 मिनट के अंदर उनको बताया कि लाइक मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सब पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल से लेके सब कुछ। और उसके हाँ। बाद में उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, पढ़ना चाहिए। एंड मैम देन अच्छा, दे वेंट विद द टेक्निकल पार्ट। और स्ट्रेंथ वीकनेसेस कुछ नहीं नहीं? मैम, स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह मैम उन्होंने मेरे से पूछा ही नहीं। ओके, सो यू थिंक दैट कि सेंटर में वेरिएशंस की वजह से भी मैम क्वेश्चंस सेंटर वेरिएट? में मैम वेरिएशन होता है मैम, सेंटर में वेरिएशन होता है मैम। लाइक आईओसीएल का मैं प्रिसाइज नहीं कह सकता, बट एनपीसीएल में तो मैम मेरे साथ में यही हुआ था। जो हमारे को मुंबई सेंटर मिला था मैम, उन्होंने लाइक उनका तो मन ही नहीं था लेने का, उनका उस हिसाब से था। हाँ मैम, उनका मन ही नहीं था। उन्होंने टेक्निकल भी सही दे रहे हैं जवाब मैम, तो भी वो परेशान कर रहे थे। बाकी जैसे बाकी इंटरव्यूज में डिपेंड करता है मैम, कोलकाता वगैरह के जो हैं उसमें अलग रहता है। और मैम हाँ,
So there was one student who only referred कि मैम centers, मैंने I asked कि कोई आप कुछ कहना चाहोगे preparation में, या at the end I'll be also asking you any message for the students. He told कि मैम मैं सबसे पहले ये मैसेज दूंगा कि सेंटर बहुत अच्छे से चूज करके रखना अपना, बिकॉज हर सेंटर में किसी में बहुत टेक्निकल है, किसी में HR है, किसी में मिक्स है, तो वो Yes. उन्होंने बहुत अच्छे से आइडिया लिया था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर ही टोल्ड कि एट द लास्ट ऑल्सो रिपीटेडली कि सेंटर अच्छा होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यस गाइस. मैम. मैम सेंटर का तो मैम ये है ही मैम. लाइक मैंने मुंबई मैम जानबूझ के चूज करा था अच्छा. ओवर दिल्ली. मुंबई मैंने चूज करा था. Okay, right. So, Ritesh, by the end, I would ask you, like, you gave a very valid and a good information for the students. कोई message आप बच्चों को देना चाहोगे for anything you want to say them? लाइक मैम मैंने मैम 2 साल लगाए हैं. लाइक हाँ. बहुत से बच्चे होते हैं वो 6 महीने में भी कर लेंगे. कई बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते. सो मैम हम्म. कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. हम्म. लाइक मेरे काफी अप्स आए हैं, काफी डाउन्स आए हैं. सो मैम इन द एंड मैम वर्कआउट हो जाता है. बस मेहनत करनी होती है मैम. मेरे 2 इंटरव्यू में नहीं आए थे. मैं जानता हूँ कैसे IOCL के रिजल्ट से पहले घबरा रहा था कि लाइक होगा या नहीं होगा. बट हाँ. तो वो है कि मैम प्रैक्टिस से आ जाता है मैम. इन द एंड रिजल्ट मिलेगा मैम. मेहनत करेंगे तो मिलेगा ही. तो वो है. हाँ, you were getting. तो अपने आपको मोटिवेट कैसे रखते थे जब कोई रिजल्ट बुरा आया? वो बढ़िया आया मैम एंड फॉल्ट की खत्म हो गया है ना? यस मैम वो रहता ही है मैम. डेली मैम रात को यही रहता था कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे. बट मैम फिर एंड में ही आता कि चलो कोई नहीं, कोल इंडिया तो है ही. और कुछ नहीं तो कोल इंडिया लेकर जाएगा. कहीं तो जाएंगे ही. कोई ना कोई तो PSC ले ही कोई जाएगा. ना कोई PSU लेकर जाएगा ही मैम. सो वो है. That is a positive attitude, I would say, and आपकी यस मैम. never give up attitude. That is very यस very मैम. important for your preparation, right? So first of all, thank you Ritesh कि आपने बहुत अच्छे से अपना टाइम दिया है, बहुत थैंक अच्छे यू. से आपने फीडबैक दिया है बच्चों के लिए. यस And I think that this interaction is going to help a lot because हमने बहुत briefly बहुत चीजें cover up की हैं. And in case you have missed it out, so we will always be contacting you. कोई गलती यस रहे मैम फॉर श्योर. थैंक यू मैम. right? आपसे भी मैम So काफी सीखा है मैम. मैंने HR में 2-3. okay, thank you so much थैंक यू Ritesh, मैम. and thank थैंक you यू for मैम. your time, and I wish you very very happy future. And plus, yeah, your family enjoys a lot कि आप सभी यस you should have a bright future for yourselves, यस right? मैम. Okay, थैंक यू. thank you.